हेलो एवरीवन, आज है 15 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसी ज्वेलर्स के बारे में। 28 रुपए का शेयर है, हर रोज 5% की लोअर सर्किट लग रही है। एक कह सकते हैं कि लगातार इतनी बड़ी गिरावट यहां पर हमें देखने को मिल रही है। और इवन जब तेजी भी आ रही थी, मैंने कहा था कि इस तेजी के पीछे कोई वजह नहीं बनती है, कोई तुक नहीं बनता है। इवन जब इनसे सवाल भी पूछा गया था, इन्होंने कहा था कि हमको नहीं पता कि ये तेजी क्यों आ रही है, लेकिन तेजी बहुत बड़ी हमें यहां पर देखने को मिली थी। इसके बावजूद कि कर्जा ज्यादा था इनके ऊपर और इनको भैया एनसीएलटी में धकेला जा रहा था, उसके बावजूद ये भाग रहा था और अब वापस गिरना शुरू हो चुका है। तो बातचीत करते हैं इसके ऊपर। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 5% की लोअर सर्किट लगी है पीसी ज्वेलर्स में और इनके Q3 के भी नतीजे आ चुके हैं जो कि काफी खराब है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 65% तक टूट चुका है, हर रोज 5% की गिरावट है, 80 रुपए से गिरकर नीचे आया है। लोग बेचना भी चाह रहे होंगे तो लोग बेच नहीं पा रहे होंगे। यहां पर अगर एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल के अंदर पीसी ज्वेलर्स के शेयर में अभी भी 30% का ग्रोथ है। अब देखिए 18 से 19 के रेंज में लंबे समय तक अटका रहा ये और एकदम से भाग गया, 103 रुपए पर गया ये। और जब ये तेजी आ रही थी, इनसे पूछा भी गया, उन्होंने कहा था कि भैया हमें नहीं पता क्यों आ रही है ये। और अभी जब टूटना शुरू हुआ है तो जाहिर सी बात है, आप देखिए एकदम शार्प डिक्लाइन यहां पर देखने को मिल रहा है। लंबे समय तक रहा ये 18 से 20 रुपए की रेंज में और फिर भाग गया। Q3 के नतीजे भी आ चुके हैं, उसके बारे में बात करें उससे पहले देखा जाए तो स्मॉल कैप कंपनी है ये, 1345 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 1 लाख का है, बहुत कम क्वांटिटी में खरीदारी हो रही है यहाँ पर। कंपनी के दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आ चुके हैं, 850 करोड़ का इनका रेवेन्यू हुआ है जो पिछले क्वार्टर में 900 करोड़ का था। तो 5% की गिरावट रेवेन्यू में है। कंपनी ने 60 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस दिखाया हुआ है। पिछले क्वार्टर में इनका 85 करोड़ का प्रॉफिट था, 85 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर में। तो उसके मुकाबले 60 करोड़ का लॉस, हालांकि पिछले साल भी लॉस ही था, 75 करोड़ के आसपास का लॉस था। और देखो एक्चुअली दिसंबर क्वार्टर से लोगों को उम्मीद ज्यादा होती है कि एटलीस्ट ये क्वार्टर अच्छा होगा। रीजन क्या है? क्योंकि देखो कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है भैया, पीसी ज्वेलर्स, ज्वेलरी, जाहिर सी बात है फेस्टिवल सीजन होता है, खरीदारी देखने को मिलती है सोने में इस दौरान। लेकिन यहां पर क्या हुआ, ना रेवेन्यू बढ़े बल्कि लॉस तो भैया और ज्यादा हो गया यहां पर। तो दिक्कत है, कंपनी में काफी बड़ी बड़ी दिक्कत चल रही है। उससे बड़ी दिक्कत यहां पर यह है कि पीसी ज्वेलर्स में जिन बैंकों ने लोन दिया था वो मांग रहे पैसा वापस। अब देखिए पीसी ज्वेलर्स रिसीव लोन रिकॉल नोटिस फ्रॉम 4 मोर बैंक, 4 और बैंक, हालांकि इससे पहले भी इनको नोटिस मिल चुका है एसबीआई की तरफ से। यहां पर न्यूज कुछ इस तरीके से है कि कौन कौन से बैंकों ने भैया इनको लोन रिकॉल नोटिस भेजा है। तो 4 लेंडर्स है, आईडीबीआई बैंक है, इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, करूर व्यासा बैंक है यहां पर। और यहां पर देखिए दीज बैंक्स आर पार्ट ऑफ कस्टोडियम लैंडिंग टू द दिल्ली बेस्ड कंपनी। यहां पर पीसी ज्वेलर्स ऑलरेडी एक लीगल बैटल लड़ रही है एसबीआई के साथ। यहां पर अगर आप देखोगे तो रेगुलेटरी फिलिंग में पीसी ज्वेलर्स ने बताया कि एसबीआई हैज इनिशिएटेड रिकवरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कंपनी एंड दिस मैटर इज नाउ इन पेंडिंग बिफोर द डेट रिकवरी, जो DRAT में है वहां पर है। ऑलरेडी एसबीआई ने भैया इनके ऊपर केस करा हुआ है, लीगल बैटल लड़ रहे हैं ये इनके साथ। और अब इस केस में 4 और बैंक्स भी जुड़ चुके हैं। द केस अगर आप देखोगे, द केस फाइल्ड बाय एसबीआई वाज लिस्टेड बिफोर DRAT टुडे एंड द कोर्ट हैज फिक्स्ड नेक्स्ट डेट फॉर द हियरिंग इज 28 फरवरी। 28 फरवरी को भैया इनकी हियरिंग होनी है। तो देखते हैं क्या होता है इन सारी चीजों में। लेकिन दिक्कत में है ये बैंक, सॉरी दिक्कत में है ये कंपनी जो है पीसी ज्वेलर्स, ये दिक्कत में है। और यहां पर 4 और बैंक्स अब टूट पड़ी हैं इनके ऊपर। मीनवाइल कंपनी सेड ऑल इज शोरूम्स एक्सेप्ट 3 नेमली प्रीत विहार और प्रीतमपुरा एंड बाकी के जो है आर ऑपरेशनल। इनके सारे शोरूम्स ऑपरेशनल, 3 शोरूम्स है जो बंद हो चुके, वरना सारे के सारे शोरूम्स इनके ऑपरेशनल है। लेकिन दिक्कत यह कि पिछले साल पीसी ज्वेलर्स ने डिफॉल्ट किया था, 3,465 करोड़ रुपए की लोन फैसिलिटीज थी जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इनको मिली हुई थी, वहां पर इन्होंने डिफॉल्ट भी किया हुआ है। तो प्रॉब्लम है यहां पर। अकॉर्डिंग टू द Q2 रिपोर्ट, लेंडर्स आर एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, कोटक एंड महिंद्रा बैंक यहां पर देखने को मिल रहे हैं। देखो कंपनी के रिजल्ट्स खराब आए, जाहिर सी बात है कंपनी के ऊपर और बैंक पड़ी हुई है पैसा वापस रिकवर करने के लिए। कोर्ट में केस भी चल रहे, हियरिंग्स भी बहुत जल्दी होने वाली है।
तो ये कंपनी पीसी ज्वेलर्स दिक्कत में तो है, और कोई पॉइंट नहीं बनता कि यहाँ पर खरीदारी की जाए, लेकिन फिर भी लोग खरीद रहे थे, शेयर भाग रहा था। मैंने तब भी कहा था कि जो तेजी आई है फायदा उठाओ एग्जिट करने के लिए, ना कि फ्रेश बाइंग। गलती मत करना फ्रेश बाइंग की, क्योंकि गिरेगा ये। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए कंपनी को लेकर, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 19% लोग कह रहे कि बेच दो, अभी भी 75% लोग कह रहे खरीदारी करो, 6% लोग कह रहे होल्ड करो। कंपनी में अगर आप देखोगे तो इनके रेवेन्यू लगातार कम होते जा रहे हैं, ठीक है। 2023 में शायद रेवेन्यू बढ़ते नजर आएंगे आ सकते, क्योंकि 800 करोड़ के रेवेन्यू रहे हैं क्वार्टरली इनके। प्रॉफिट लॉस था 390 करोड़ का। लास्ट क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो दिसंबर में इनको लॉस ही हुआ है, इससे पहले प्रॉफिट जरूर था। पीसी ज्वेलर्स पी रेशो नेगेटिव में है, कोई भी एनालिस्ट आपको खरीदारी करने की बात यहां पर नहीं कर रहा है। शेयर होल्डिंग में अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 54.53% की होल्डिंग है, प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। म्यूचुअल फंड्स के पास कुछ भी नहीं है, अगर मैं मार्च से कंपेयर करूं तो तब भी म्यूचुअल फंड के पास कुछ नहीं था। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने अगर आप देखो तो खरीदारी करी, 1.49% की होल्डिंग बढ़ के 1.50 पर आ चुकी है। एफआईएल्स ने भी खरीदारी करी है, 1% की होल्डिंग बढ़ के 2.15 पर आ चुकी है। रिटेल के पास यहाँ पर 12.04% की होल्डिंग है, अदर पार्टीज के पास 29.77% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए ओवरऑल मैं उतना ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ पीसी ज्वेलर्स में, और कंपनी एक लीगल बैटल से जूझ रही है, और ऐसी कंपनियों में निवेश करना बहुत रिस्की होता है। लेकिन ऑपरेटर का ये फेवरेट शेयर है, ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है पीसी ज्वेलर्स में। अगर आप 10 साल का भी ग्राफ उठा के देख लोगे तो एक बड़ी गिरावट के बाद कई बार ऐसा हुआ है कि पीसी ज्वेलर्स के शेयर ने एक रिकवरी दिखाई है। जैसे कि आप देख सकते कि 585 रुपए का ये शेयर था, एक झटके में टूटा, सबका पैसा डूबा, यहाँ पर गिरता जा रहा था, 50 से आसपास पहुंचा, वापस तेजी बनी और वापस ये आया था 150 के करीब, ठीक है। तब खबर आई थी कि कार्ले जैसा बड़ा ग्रुप है उसने यहाँ पर पैसा लगाया है, वापस टूटना शुरू हुआ, ऐसे गिरावट आई कि 8 रुपए तक आ गया, वापस धीरे 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 भागता गया और 100 रुपए तक चला गया ये, अब वापस गिरना शुरू हुआ। ऑपरेटर का फेवरेट शेयर है, दोबारा ऑपरेटर यहाँ पर गेम खेलेंगे, हो सकता है कि शेयर यहाँ से टूटता जाए टूटता जाए टूटता जाए, 18-20 रुपए के आसपास आ जाए वो लेवल पर जहाँ पर पहले भी लंबे समय तक इसने वक्त बिताया हुआ है, और वापस वहां से एक सपोर्ट मिले और वापस से तेजी की तरफ जाए, वापस ऑपरेटर ऊपर लेकर आए, वापस नीचे लेकर आए। तो पहली चीज तो है कि अभी तो आपके पास खरीदारी, अभी देखो अभी खरीदारी करके रखी हुई है, तो बेचने के मौके अभी तो नहीं है, लेकिन अगर कभी भी यहाँ पर उछाल आता है तो तब आपको तैयार रहना पड़ेगा बेचने के लिए, ना कि खरीदने के लिए। लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, इंतजार करिए, मुझे लगता है कि 18 से 20 रुपए की जो रेंज है वहां पर एक सपोर्ट मिलना चाहिए, और पहले ये 5% के अपर सर्किट लोअर सर्किट के झमेले से बाहर निकलना चाहिए। कंपनी दिक्कत में जरूर है, जो क्या कोर्ट की क्या हुई, क्या प्रोसीडिंग आती है उस पर भी नजर रहेगी कि क्या होता है। लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि अगर फंडामेंटल्स देखें तो अच्छे नहीं है, अच्छे शेयर्स को अगर आप चुनने का मतलब आपकी आदत है तो ये आपके लिए नहीं है पहली चीज। तो पीसी ज्वेलर्स अभी के लिए अवॉइड करिए, जल्दबाजी मत करिए खरीदारी के लिए, कभी भी फंस सकते हैं यहाँ पर, और ऐसे ही गेम होते हैं यहाँ पर। नतीजे अच्छे नहीं आए हैं और बैंक्स पीछे पड़ी है पैसा निकलवाने को लेकर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और पीसी ज्वेलर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।